स्वामी प्रणवानंदाय नमः। साथियों, हमने पिछले बार ये जाना कि सुक्त ये वेदों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति वेदों में हुई है और इन्हें सुक्त इसलिए कहा जाता है कि ये ऋषियों द्वारा वेद मंत्रों का एक उत्कृष्ट समूह किसी एक सूक्त में पाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध सूक्त या प्रसिद्ध सूक्तों में से एक सूक्त है पुरुष सूक्तम। ये वैदिक साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, बहुत प्रसिद्ध सूक्त है। यह ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 में पाया जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद इत्यादि परंपरा में भी यह प्रचलित है। पुरुष सूक्त से मतलब किसी पुरुष की आराधना या पुरुष की स्तुति इससे नहीं है। यह पुरुष सामान्य मनुष्य न होकर विश्वव्यापी विराट पुरुष है। इस सूक्त के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, अर्थात इस विराट पुरुष को हजारों मस्तक, हजारों नेत्र और हजारों चरण हैं। यहाँ पे हजार या सहस्त्र शब्द ये अनंतत्व का द्योतक है। क्यों कि ये कल्पना की गई है कि ये जो विराट पुरुष है ये अनंत है, आकार में अनंत है और शक्तियों में भी अनंत है। पुरुष सूक्त का मुख्य विषय ईश्वर रूप ईश्वर है, जो संपूर्ण विश्व उस पुरुष का अंश है। सृष्टि निर्मिति से भी इसका संबंध है। देवताओं ने इस विराट पुरुष का यज्ञ किया और उसमें से सृष्टि की निर्मिति हुई। ऐसा प्रतीकात्मक वर्णन भी आता है। इसमें समाज रचना के बारे में भी प्रसिद्ध मंत्र है। ब्राह्मणो अस्य मुखासीद बाहुराजन्य क्रतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम क्षुद्रो अजायत। इस मंत्र का अर्थ भाष्यकार प्रतीकात्मक रीति से बताते हैं कि मुख से ज्ञान कार्य होता है, बाहु से रक्षण कार्य होता है, उरु उत्पादन व व्यापार का प्रतीक है और पाद सेवा व आधार का। विश्व में जो कुछ है वो सब इस विराट पुरुष से ही उत्पन्न है। चंद्र, सूर्य, दिशादिक, प्राणी, देवता, वेद इत्यादि सभी इस विराट पुरुष से प्रकट हुए हैं। इसे कुछ लोग स्तोत्र भी कहते हैं, मगर जैसे हमने चर्चा पिछले बार की, इसे स्तोत्र न होकर ये सुक्त ही है। सुक्त इसकी रचनात्मक जानकारी में इसके ऋषि नारायण किंवा विविध शाखानुसार भिन्न निर्देश भी मिलते हैं। देवता पुरुष नारायण छंद प्रमुखता से त्रिष्टुप वो कुछ मंत्रों में अन्य छंद भी हैं। पुरुष सूक्त ये वैदिक यज्ञों में, देव प्रतिष्ठा में, गृह प्रवेश के समय और अभिषेक के समय तथा नित्य पूजा में भी इस सूक्त का उपयोग किया जाता है। तत्वज्ञान की दृष्टि से ये केवल स्तुति नहीं है, तो विश्व, ईश्वर, यज्ञ और समाज, इनके संबंधों का एक वैदिक दर्शन प्रस्तुत करने वाला यह
एक गहन सुक्त है। इसके अलावा और अनेक सुक्त हमें प्राप्त होते हैं, वो भी वैदिक साहित्य में, जिसमें अभी बताया गया है पुरुष सुक्त, जिसमें विराट पुरुष और सृष्टि का वर्णन है। वैदिक दर्शन के सबसे प्रसिद्ध सूक्तों में एक है। नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर गहन दार्शनिक चिंतन करता है। सृष्टि के पहले क्या था, इस प्रश्न का विवेचन करता है। हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि के आदि कारण की विवेचना करता है। श्री सूक्त श्री लक्ष्मी की उपासना आज भी अत्यंत लोकप्रिय सूक्त है ये। रुद्र सूक्त रुद्र की स्तुति यजुर्वेदीय नमकम चमकम से संबद्ध परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी सूक्त वाक अम्भृणी ऋषि का द्वारा कथित यह सूक्त है। देवी को विश्व शक्ति के रूप में यह सूक्त प्रस्तुत करता है। दुर्गा सूक्त दुर्गा की वैदिक उपासना से संबंध तैत्तरीय आरण्यक में प्रसिद्ध सूक्त है। मेधा सूक्त मेधा बुद्धि स्मृति प्रतिभा की प्रार्थना का सूक्त है। भू सूक्त पृथ्वी की स्तुति के लिए इस सूक्त का निर्माण किया गया है। नीला सूक्त श्री सूक्त के साथ कई परंपराओं में यह पठित होता है। मंत्र पुष्पम जल और विश्व व्यवस्था दार्शनिक संबंध का वर्णन। दक्षिण भारत की वैदिक परंपरा में यह सूक्त विशेष प्रसिद्ध है। और विष्णु सप्तम विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का यह वर्णन है। तो अभी तक जिन सूक्तों का हमने विवेचन किया या उनका परिचय प्राप्त किया, उसमें पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त ये सृष्टि विषयक हैं। श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, विष्णु सूक्त, दुर्गा सूक्त देवता की स्तुति के लिए है। नासदीय सूक्त और देवी सूक्त दार्शनिक प्रकार के सूक्त हैं। मेधा सूक्त ज्ञान और प्रार्थना के लिए है और भू सूक्त प्रकृति स्तुति के लिए है। तो वैदिक मंत्र का समूह एक सूक्त कहलाता है और इसलिए हमने आज विविध सूक्तों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली बार हम सूक्त और स्तोत्रों के बीच क्या अंतर हो सकता है इसके बारे में विवेचन करेंगे। तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।